डियर व्यूअर्स, आज हम जिस बुक को आपके सामने स्टडी करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में 4 टाइप के रेशियोज पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज में कुछ आइटम्स पहले हम याद कर लें। लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। कैश इक्विवेलेंट के 3 पार्ट बनते हैं, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर प्लस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, इसके 2 पार्ट बनेंगे, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। फिर प्लस करेंगे एक्रूड इनकम, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश आएगा, बैंक आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगे, डेटर्स आएंगे और बिल रिसीवेबल एक्रूड इनकम आएगा। अगर हम लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा करंट एसेट्स। इसके बाद हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स की अपोजिट होती है। करंट एसेट्स या लिक्विड एसेट में बैंक होता है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वहां पर ट्रेड रिसीवेबल होता है, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स होता है, डेटर्स की जगह पर क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल की जगह बिल्स पेबल, एक्रूड इनकम की जगह एक्रूड अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस की जगह पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जब हम इस बात को आसानी से समझ लेंगे तो अब हम फार्मूले लिख पाएंगे। लिक्विडिटी रेशियोज में करंट रेशियो, जिसका फार्मूला बनता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसकी सिग्निफिकेंसी है 2:1। अगर 2:1 से ज्यादा ऊपर जाता है तो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी मानी जाएगी। लिक्विड रेशियोज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियोज में लिक्विड को हम क्विक रेशियो भी कह सकते हैं और इसकी सिग्निफिकेंसी 1:1 मानी जाएगी। अगर इससे ऊपर जाएगी तो माना जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की।